हेलो दोस्तों, मेरे चैनल एडुटो विजन में आपका स्वागत है। आज देखेंगे मिशन चंद्रयान 3 में इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन एंड करंट अफेयर देखेंगे। कल हमारे इतिहास का स्वर्णिम दिन था जो सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। जो हम स्वर्णिम समय की बात करते हैं, स्वर्णिम इतिहास की बात करते हैं, अमृत काल की बात करते हैं, वो क्या हो गया है? श्री गणेशाय नमः हो गया है। तो हमें प्राउड है कि हम इंडियन हैं। वी आर प्राउड टू बी इंडियन। आज का पहला क्वेश्चन है, मिशन चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। 14 जुलाई को हमारा मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, जो कल लैंड हुआ। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा? तो चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्रयान मिशन था और जुलाई 2019 के चंद्रयान 2 का अनुवर्ती था। उसके रिफॉर्म करके क्या किया था, इसको आगे क्या किया था, इसको मॉडिफाइड किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर क्या करना, रोवर को भेजना। यह मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की संरचना का बेहतर ढंग से समझना है। तो चंद्रमा की जो स्ट्रक्चर है उसको बेहतर तरीके से समझने के लिए इस रोवर को भेजा गया है। क्वेश्चन देखते हैं, मिशन चंद्रयान 3 को कहां से लॉन्च किया गया है? तो मिशन चंद्रयान 3 को कहां से लॉन्च किया गया है दोस्तों? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से क्या किया था, लॉन्च किया था। ये कहां है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है कि दोस्तों। थर्ड देखेंगे, चंद्रयान 3 को कहां पर लैंड करना है? तो चंद्रयान 3 को कहां पे लैंड करना है? तो हमारे दक्षिणी ध्रुव पर, साउथ पोल पर क्या हो जाएगा, साउथ पोल पर इसको लैंड करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है दोस्तों? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा LVM-3M4। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हम देख लेते हैं। चंद्रयान 3 को LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। तो लॉन्च किया गया है, तो एग्जाम में पूछा जाएगा, M4 नहीं दिया जाएगा, तो इतना ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे पहले इसका क्या नाम था? GSLV MK3 इसका पहले नाम था। ठीक है दोस्तों, LVM3 का पूरा नाम क्या हो जाएगा? लॉन्च व्हीकल मार्क। ठीक है, थर्ड पुराना नाम था जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, GSLV का फुल फॉर्म है, ये है मार्क 3 और GSLV MK3। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट चल देंगे, 5th नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का क्या नाम है? तो इसका नाम हो जाएगा दोस्तों हमारा, क्या हो जाएगा, CE-20 क्रायोजेनिक ईंधन। तो सी का फुल फॉर्म होता है क्रायोजेनिक ईंधन। क्लियर है दोस्तों। से देखेंगे, मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया था? ठीक है, किसने लॉन्च किया है? तो ये तो हमारा भारत ने किया, सबको पता है। स्पेस एजेंसी है भारत की, इसरो। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है हमारा, इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में बोलेंगे तो भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ठीक है दोस्तों, स्थापना कब हुआ था इसका? 15 अगस्त 1969 में हुआ था। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय है। 7 नंबर देखेंगे क्वेश्चन, इसरो चंद्रयान 3 मिशन में कौन से 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित है? तो इसका मुख्य उद्देश्य पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। ए, चंद्रमा की सतह पर एक सुरक्षित और नरम लैंडिंग की प्रदर्शन, ये तो सही है। चंद्रमा पर रोवर की घूमने की क्षमताओं का प्रदर्शन, ये सही है हमारा उद्देश्य। वैज्ञानिकों अवलोकनों का प्रदर्शन, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तीनों इसका उद्देश्य है दोस्तों, याद रखिएगा, ध्यान से याद रखिएगा इसको। यहाँ पे चंद्रयान 3 के मिशन से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। इस मिशन में भारत चांद की धरती पर लैंडर उतारेगा। ठीक है, लैंडर उतारेगा। लैंडर एक रोवर भी है जो चंद्रमा की धरती पर घूमेगा और वहां कुछ प्रयोग करेगा। लैंडर चांद पर एक लूनार दिन तक रहेगा। एक लूनार दिन धरती के 14 दिन के बराबर होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक लूनार दिन बराबर कितने होता है? तो हमारा धरती का, हमारा पृथ्वी का 14 दिन के बराबर एक वहां का एक लूनार दिन होता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो चंद्रयान 3 के लैंडर के चांद की सतह पर लैंडिंग करने की जरूरी है कि वहां सूरज निकला हो। तो चंद्रयान 3 वहां लैंडिंग करने के लिए ये जरूरी है कि वहां सूरज निकला हो। ठीक है दोस्तों, वहां पे जो सोलर पैनल लगे हुए होते हैं जिससे वो क्या होगा, ऑपरेट होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे 14 से 15 दिन तक वहां पे रह सकता है और उसके बाद सूरज नहीं निकलता। ठीक है, मतलब रात हो जाती है।
क्वेश्चन नंबर 8 है मिशन चंद्रयान 3 भारत चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन होगा। तो कौन सा मिशन होगा, पहला नंबर होगा, दूसरा नंबर होगा, तीसरा नंबर होगा। तो ये कौन सा नंबर का मिशन होगा दोस्तों, यहाँ पे थर्ड नंबर का मिशन हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, पहला पता है, सेकंड हमारा 19 में लॉन्च हुआ था और थर्ड ये अभी वाला है जो सक्सेसफुल हुआ। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं इसमें, महत्वपूर्ण बिंदी, महत्वपूर्ण पॉइंट, इंपॉर्टेंस पॉइंट देखेंगे। तो पहला मिशन कब हुआ था, 22 अक्टूबर, ये डेट याद रखिएगा, अभी करंट में एग्जाम में हमारे स्टेट लेवल में पूछा गया है। 22 अक्टूबर 2008 को पहला चंद्रमा मिशन हुआ था। दूसरा चंद्रमा मिशन 22 जुलाई 2019 को हुआ था, ये सक्सेसफुल हुआ था पहला। और दूसरा वाला क्या हुआ था, यहाँ पे 2.4 किलोमीटर के पहले क्या हुआ था, इसका लैंडिंग क्रैश हो गई थी। तो थर्ड वाला जो अभी गया है, कल का लैंड हुआ है, वो सक्सेसफुली लैंड हुआ है, जो 14 जुलाई 2023 को यहाँ से लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है मिशन चंद्रयान 3 थीम क्या है। मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या है दोस्तों, तो इसका थीम क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, साइंस ऑफ द मून। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर है दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रयान 3 में इनमें से क्या नहीं है। तो इसमें से क्या नहीं है दोस्तों, लैंडर है, रोवर है, हमारा ऑर्बिटर नहीं है। ऑर्बिटर हमारा लास्ट टाइम जो लॉन्च हुआ था 2019 में, उसमें ऑर्बिटर भेज दिया गया था। इसका महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं, इंपॉर्टेंस पॉइंट। चंद्रयान 2 में लैंडर, रोवर, ऑर्बिटर था, करेक्ट है। चंद्रयान 2 भेजा गया था जहां पे लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर था। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं है। ठीक है दोस्तों, चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर, पहले ऑर्बिट वहां मौजूद है, अगर जरूरत पड़े तो हम उनका क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर के बजाय स्वदेशी प्रोपल्शन मॉड्यूल है। 3 ठो क्या है यहाँ पे, प्रोपल्शन मॉड्यूल है, तो इसको देखेंगे, मॉड्यूल 3 मॉड्यूल है। 11वां नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रयान 3 में कितने मॉड्यूल है। तभी बताया मैं 3 मॉड्यूल लगे हुए हैं वहाँ पे, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाता है। तो मॉड्यूल के बारे में देख लेते हैं। चंद्रयान 3 में मॉड्यूल क्या है, 3 मॉड्यूल है, प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल। तो प्रोपल्शन मॉड्यूल क्या होगा, अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले यान का पहला हिस्सा होता है, जो पहला हिस्सा होगा वो होगा जिसे प्रोपल्शन मॉड्यूल कहा जाता है। ये किसी भी स्पेसशिप को उड़ान भरने में ताकत देता है। पहला मॉड्यूल होता है जो स्पेसशिप में क्या करते हैं, ताकत देता है, एनर्जी देता है उसको उड़ान भरने में। ठीक है दोस्तों। सेकंड देखेंगे लैंडर मॉड्यूल, ये दूसरा महत्वपूर्ण मॉड्यूल हिस्सा है, या दूसरा हिस्सा है, ये दूसरा सेकंड हिस्सा है, इसे ही उतारा जाएगा और ये चंद्रमा पर यही लैंड करेगा। ठीक है दोस्तों। और रोवर को चंद्रमा की सतह तक सही तरीके से पहुंचाने की जिम्मेदारी इसी का है। सेकेंड मॉड्यूल है लैंडर मॉड्यूल बोलेंगे, जो लैंड करेगा, और जो हमारा रोवर है उसमें उसको सही सुरक्षित ढंग से पहुंचाने का काम कौन सा करेगा, ये लैंडर मॉड्यूल करेगा। करेक्ट है दोस्तों। थर्ड देखेंगे रोवर मॉड्यूल। रोवर का मतलब है कि जो लैंडर मॉड्यूल में रहेगा हमारा रोवर, और उसके जमीन की सतह पर लैंड करने के पश्चात क्या होगा, हमारा रोवर वहां से बाहर निकलेगा और वो क्या करेगा, एक निश्चित क्या है एरिया पे घूम घूम कर क्या कहेगा, हमारे जो इंफॉर्मेशन है, जानकारियां है, वो हमारे स्पेस एजेंसी को देती रहेगी। ठीक है दोस्तों। 12वां नंबर क्वेश्चन है, मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम रखा गया है। तो क्या नाम रखा गया है, मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम रखा गया है हमारा, इसका भी नाम रखा गया है, लैंडर का नाम है विक्रम, और हमारे चंद्रयान 2 का लैंडर का भी नाम था विक्रम सारा भाई के नाम पे रखा गया है। ठीक है। 13 नंबर का क्वेश्चन देंगे, मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम रखा गया। अब रोवर कौन सा है, रोवर इसका भी नाम प्रज्ञान रखा है, हमारे पुराने रोवर का नाम भी प्रज्ञान रखा गया था। क्लियर है दोस्तों। चंद्रयान 3 के लैंडर में कितने थ्रॉटल सक्षम इंजन है, कितने थ्रॉटल सक्षम इंजन है बताइए मेरे को। 4 इंजन रखा गया है। ठीक है। चंद्रयान 3 के लैंडर में कितने थ्रॉटल सक्षम इंजन है, 4, और पहले क्या आया था उसमें 6 इंजन लगी थी, 6 या 5 है, मैं भी देख लीजिएगा, मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन 5 या 6 था, उसको कम करके इसकी कैपेसिटी को क्या किया है, इंक्रीज किया गया है। ठीक है दोस्तों। तो ये 4 इसका सही हो जाएगा। ये 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रयान 3 के चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन जाएगा। ये सबको पता है, कल स्वर्णिम इतिहास का दिन था और भारत ने क्या विश्व में अपना डंका बजा दिया। ठीक है। तो ये भारत दक्षिणी ध्रुव में साउथ पोल पर लैंड करने वाला, सफल लैंडिंग करने वाला भारत विश्व का पहला देश है। ठीक है दोस्तों, ये पहला आंसर सही है। कैसे पूरा होगा चंद्रयान 3 का सफर, तो सफर के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों।
तो LVM-3 रॉकेट चंद्रयान को पृथ्वी की कक्षा से स्थापित करेगा। पृथ्वी के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद चंद्रयान धीरे धीरे पृथ्वी कक्षा की दूरी बढ़ते जाएगा। दूरी बढ़ने के पश्चात क्या करेगा, ऑनबोर्ड रॉकेट से इस्तेमाल होगा। ये रॉकेट चंद्रयान के साथ जाएगा और चंद्रमा की कक्षा में दाखिल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको डायग्राम के हिसाब से समझेंगे। इसके बाद चांद की सतह पर लैंडर को उतारने की तैयारी की होगी। इस मिशन का सबसे मुश्किल हिस्सा है। इससे पहले विक्रम लैंडर हार्ड लैंडिंग की वजह से क्या हो गया था दोस्तों, क्रैश हो गया था। चंद्रयान 2 हमारा खराब हो गया था। ठीक है, 2.4 किलोमीटर बची थी, उससे पहले क्या क्या हुआ था, ये क्रैश हो गया था हमारा। कनेक्ट क्या हो गया, कनेक्ट बंद हो गया था उससे। तो सफल चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद 6 पहियों वाला रोवर बाहर आएगा। हमारा पुराना भी रोवर का क्या था, 6 पहिया था, इसका भी 6 ही पहिया है। ठीक है, सतह की तस्वीरें लेगा जिसे वो लैंडर विक्रम को भेजेगा। ठीक है, उसके बाद इंफॉर्मेशन हमारे पास आएगी। देखो ये क्या है, हमारा अर्थ है। ठीक है, अर्थ से क्या होगा, यहाँ पे कितना राउंड लगाएगा, 5 राउंड लगाएगा। ठीक है, 5 राउंड लगाते हुए क्या करेगा, ये हमारा ये जो लॉन्च जो सैटेलाइट है, रॉकेट है, वो कहाँ पर जाएगा, यहाँ पे हमारे पृथ्वी से बाहर हो जाएगा, हमारे पृथ्वी के ऑर्बिट से बाहर हो जाएगा और चंद्रमा के ऑर्बिट पे फिर 5 राउंड लगाएगा। उसके ऑर्बिट पे उतारते हुए क्या करेगा, यहाँ पे देखिए साउथ पोल में क्या करेगा, यहाँ पे लैंड करेगा, सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। ठीक है, किस पाथ का अनुसरण करेगा, इलेक्ट्रिकल पाथ करेगा। उसके बाद ट्रांजिटिक पाथ होता है, उसका अनुसरण करते हुए सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। नंबर 16 है, चंद्रयान मिशन कब लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे 22 अक्टूबर 2008 को यहाँ पे चंद्रयान मिशन लॉन्च किया गया था। यहाँ पे देख ली, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो, चंद्रयान 1 के किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान मिशन 1 का रॉकेट का नाम है PSLV-XLC11 है। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, PSLV-XLC11। चंद्रयान 1 के लॉन्चिंग के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे, जी माधवन जी इसका अध्यक्ष थे। ठीक है, जी माधवन जी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 2 मिशन को कब लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 मिशन को यहाँ पे लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। क्लियर है दोस्तों, इंपॉर्टेंस पॉइंट है चंद्रयान मिशन। ठीक है, 22 जुलाई को लॉन्च किया गया था। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 के लैंडर द्वारा चंद्रमा की सतह 2.1 किलोमीटर के पास पहुंचने में कुल कितना समय लिया था, ये 48 दिन का समय लिया था। ठीक है दोस्तों, चंद्रयान 2 अभियान में भारत में किस शक्तिशाली रॉकेट प्रयोग किया था। ठीक है दोस्तों, तो इसका GSLV मार्क 3 का उपयोग किया गया था। 18 नंबर का क्वेश्चन है, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन थे। तो कल का सबको पता हो गया होगा, एस सोमनाथन जी हमारे क्या थे, वर्तमान अध्यक्ष है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, भारत में पहला रॉकेट कब लॉन्च किया गया था। तो पहला रॉकेट कब लॉन्च किया गया था दोस्तों भारत में, बताइए मेरे को, 21 नवंबर 1963 को लॉन्च किया गया था। क्लियर है, 21 नवंबर 1963 को पहला रॉकेट लॉन्च किया गया था। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रमा में परावर्तित रोशनी पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है। मतलब क्या है, चंद्रमा का जो रोशनी है पृथ्वी में कितने समय बाद पहुंचता है, कितने समय में पहुंचता है। तो उसका टाइमिंग क्या है, 1.28 सेकेंड में हमारे पृथ्वी का जो रोशनी है वो पहुंचती है। क्लियर है दोस्तों, ये सभी 20 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। और कुछ और भी फैक्ट देख लेते हैं चंद्रमा के बारे में। तो चंद्रमा का व्यास कितना है, 3475 किलोमीटर इसका व्यास है। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी से कितनी दूरी पर है, तो यहाँ पे लिखा है 384400, 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा कितना है, तो 1.6 इसका गुरुत्वाकर्षण है। सबसे पहला चंद्रमा के धरातल पर उतरा मानव अंतरिक्ष यान कौन है, तो अपोलो 11 जो भेजा गया था नासा के द्वारा 1969 में, वो पहला यान था। सबसे पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान चंद्रमा के धरातल पर कब उतारा गया, तो मानव रहित पूछा गया है तो 1966 में उतारा गया था। सोवियत संघ ने भेजा था इसको। ठीक है, नाम क्या था, लूना। ठीक है, ये याद रखिएगा। और हम चंद्रमा की धरातल का कितने प्रतिशत भाग देख सकते हैं, तो हम चंद्रमा के धरातल उसके, ठीक है, तो हम 59% भाग ही हमको दिखाई देता है हमारे पृथ्वी से। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो नील आर्मस्ट्रांग था, जो अपोलो मिशन में शामिल था। ठीक है, अपोलो 11 में शामिल था, 1969 में गया था। ठीक है, चंद्रमा किसका प्राकृतिक उपग्रह है, तो पृथ्वी का चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह है दोस्तों।
चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सेलेनोलॉजी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, चंद्रमा के अध्ययन करेंगे उसको बोलेंगे सेलेनोलॉजी। ठीक है, इस तरह हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट कंप्लीट हो जाते हैं और करंट अफेयर और जीके के क्वेश्चन है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।